Hello guys, welcome to Anytime Padhai Academy, the best online academy for IIT JEE in India. So guys, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं JEE एडवांस 2017 का पेपर, जिसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन किया होगा। एंड ATP इज़ द फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट अकेडमी इन इंडिया टू गिव JEE एडवांस वीडियो सोल्यूशंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, इसमें आपसे पूछा गया था IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर। सो द करेक्ट आंसर इज B एंड C। 4-क्लोरोटोल्यूइन भी इसका IUPAC नेम है एंड 1-क्लोरो-4-मेथाइल-बेंजीन भी इसका IUPAC नेम है। देखिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर हम लोवेस्ट लोकेंट रूल का यूज़ करें तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करें अगर, तो भी 1 और यहाँ पे आएगा 4, और अगर यहाँ से शुरू करेंगे 1 तो यहाँ पे आएगा 4, यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे फेल हो गया। तो अब हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कौन जीतेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरो का C और मिथाइल का M, तो पहले क्या आएगा क्लोरो का C। तो हम जो नंबरिंग प्रेफर करेंगे वो फर्स्ट कहाँ से करेंगे, क्लोरीन से, और धीरे धीरे 4 पे मिथाइल पे जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1-क्लोरो-4-मेथाइल-बेंजीन। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। एक और इसमें पॉसिबिलिटी होगी, अगर हम इस टॉल्यूइन को एक एंटिटी मान लें और टॉल्यूइन के रिस्पेक्ट में हम नंबरिंग करें तो यहाँ पे नंबर 1 इसी को ही देना पड़ेगा। अगर इसको नंबर 1 देंगे तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे आगे तो 4 पे क्या आएगा, क्लोरो आएगा। तो इसका नाम जो आएगा दैट विल बी 4-क्लोरो-टॉल्यूइन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें वैसे बहुत आसान भी है। इसमें आपकी ब्रोमिनेशन करा रखी है। एक तो जो आपको कंपाउंड दिया है, पहला कंपाउंड आपको दिया है ट्रांस 2-ब्यूटीन, और यहाँ जो दिया है दैट इज सिस 2-ब्यूटीन। दोनों का ब्रोमिनेशन कराया है। ब्रोमिनेशन में एंटी एडिशन होता है, उसी को यहाँ पे ट्रांस एडिशन दिया हुआ है। इसका आंसर मैं सबसे पहले बता देता हूँ। आंसर इज B एंड D। B एंड D इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक का डायरेक्ट यूज़ हम कर सकते हैं कि अगर हमने ट्रांस जो है इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं TAE। ये ATP की वीडियोज़ में भी आपको पता होगा। TAE यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा C में यूज़ कर सकते हैं हम कैट। तो ट्रांस का मतलब इसमें क्या करेंगे हम, ट्रांस, और अगर यहाँ पे एंटी एडिशन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, एरीथ्रियो होगा, एरीथ्रो अरेंजमेंट होगा। और अगर यहाँ पे सिस हमने लिया, एंटी एडिशन होगा, तो जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी थ्रियो अरेंजमेंट। अब पहले केस में अगर हम एरीथ्रियो अरेंजमेंट अगर यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से फिशर बनाएंगे, और एरीथ्रियो का मतलब है दोनों ब्रोमीन विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन इन द फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे टॉप पे मिथाइल आएगा, बॉटम पे भी मिथाइल आएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन आएंगे। अगर मैं इन्हीं दोनों ब्रोमीन को राइट साइड की बजाय दोनों ब्रोमीन को लेफ्ट पे लेता हूँ तो ऐसे केस में भी आइडेंटिकल कंपाउंड ही फॉर्म होगा, यानी जो ये M और N है दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है। तो सिंगल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, ओनली सिंगल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, और जो होगा मीज़ो। इसके बाद अगर हम दूसरे में देखते हैं जहाँ पे सिस कंपाउंड आपको गिवन है, तो यहाँ पे थ्रियो अरेंजमेंट आएगा। थ्रियो अरेंजमेंट आएगा यानी दोनों ब्रोमीन जो ऐड होंगे दे विल बी एडेड ऑन द अपोजिट साइड्स, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अपोजिट साइड्स पे जुड़ेंगे ये। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो एक ब्रोमीन राइट में और ये ब्रोमीन लेफ्ट में आएगा, या इसका दूसरा मिरर इमेज पॉसिबल है जिसमें एक ब्रोमीन लेफ्ट में होगा तो दूसरा किधर आएगा, राइट में आएगा। इसके बाद यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशोमर्स, हैंड्स इट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर। तो ये हमारे O एंड ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से P हो गया, और M और N तो दोनों क्या हो गए, सेम। तो इसमें जो B स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट कि भाई ब्रोमिनेशन में ट्रांस एडिशन होगा, यहाँ पे ट्रांस मतलब एंटी एडिशन होगा। उसके अलावा O एंड P आर आइडेंटिकल। भाई O और P आइडेंटिकल कहाँ है, दे आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद D में देखें M एंड O एंड N एंड P आर 2 पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। देखिए M भी ये है और इसको आप N मान सकते हैं, वैसे तो दोनों आइडेंटिकल है। अब ये और ये जो है आपस में एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन इस केस में क्या आ रही है, S आ रही है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगी R। इस तरीके से अगर यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो यहाँ पे S और यहाँ पे S। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगी R, तो यहाँ पे क्या आएगी R। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये जो M और O है इनमें कॉन्फ़िगरेशन ना तो एग्जैक्टली सेम है ना एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन SR है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन SS है। तो ऐसे केस में दे आर डायस्टीरियोमर्स बिकॉज दे नाइदर हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन नाइदर अपोजिट एग्जैक्टली अपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली N और P भी आपस में क्या होंगे, दे आर ऑल्सो pair of diastereomers. So correct answer is B and D as well.
ओके 27 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था ये स्पीसी आपको गिवन थी तो इसमें कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ये आपसे पूछा गया था। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज़ 5। अब कौन कौन सी 5 स्पीसी इसमें एरोमेटिक हैं इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो एरोमेटिक स्पीसी है एक तो ये है, उसके अलावा ये है, उसके अलावा ये भी एरोमेटिक है, दिस इज़ ऑल्सो एरोमेटिक, दिस इज़ ऑल्सो एरोमेटिक। ये 5 यूनिट्स यहाँ पे एरोमेटिक है। अब जैसे इसमें अगर हम पहली यूनिट को ऑब्जर्व करें तो पहली यूनिट जो है वो कुछ ऐसी है, इसमें लूप तो है ही, लूप होने के अलावा रेजोनेंस भी इसमें कंप्लीट हो सकता है प्रॉपरली तरीके से। अगर हम रेजोनेंस करें तो 3 इसके इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी बिल्कुल कंप्लीट है। उसके अलावा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी हकेल्स रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, हैंस इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम ट्रोपीलियम, ये जो पर्टिकुलर आयन है इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं, कंप्लीट रेजोनेंस तो यहाँ पे है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं दे आर 6। टोटल कितना होगा, 6 होगा, 2 2 2। तो भाई 6 जो है ये भी हकेल्स रूल को फॉलो करेगा। प्लेनैरिटी इसके अंदर है, हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हैंस इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक। इसके बाद ये जो स्पीसी है ये भी एरोमेटिक है, आप क्लियरली इस बारे में सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसमें भी रेजोनेंस कंप्लीट होगा। टोटल 5 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में वो कितने हैं, लूप के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे भी हकेल्स रूल फॉलो होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड भी है। अब इसमें कई स्टूडेंट्स गलती कराएंगे कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रेजोनेंस में 8 है तो लगेगा स्टूडेंट्स को कि एंटी एरोमेटिक है, पर एक्चुअल में एरोमेटिक है। देखिए हम इस लूप के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि इस लूप में तो पूरे में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। अब ये पूरा लूप हमारा जो है दिस इज़ एरोमेटिक। अब ये लूप इसके अंदर एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, पूरी स्पीसी को भी हम एरोमेटिक मानेंगे। और इस पर्टिकुलर लूप में जिसमें रेजोनेंस कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, हम इसी लूप के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो इसके अंदर भी हकेल्स रूल फॉलो होगा। ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व होगा पर इस लूप के अंदर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसके बाद सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स, यानी रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इनके अंदर अगर आप टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो ऐसे केस में भी क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 14 आएंगे और जिसमें हकेल्स रूल फॉलो होगा, हेंस दैट विल ऑल्सो बी एरोमेटिक। अब उसके बाद एक ये आपके सामने 3 कॉलम्स वाला नए टाइप का क्वेश्चन इस साल आया है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। इसमें आपसे सबसे पहले पूछा गया था कि भाई ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच रिएक्शन प्रोसीड थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे कि आपको हमेशा बताया गया है ये जो फोटोन आ गया तो मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होगा ही। अब यहाँ पे 2 यानी ऑप्शन हमारा ज़रूर होगा। अब 2 इसमें अगर आप ध्यान दो तो बॉम्बे में और दिल्ली में ही 2 है। उसके बाद अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होगा इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, टॉलुइन के होंगे, क्योंकि टॉलुइन के पास बेंजाइलिक पोजीशन है और इस बेंजाइलिक पोजीशन से H निकल के जब इसमें ब्रोमीन हम डालेंगे तो इस बेंजाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बनाना काफ़ी स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा और ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हेंस द करेक्ट आंसर इज दिल्ली 1 2 R। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज। तो देखिए बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एसिटोफिनॉन का। एसिटोफिनॉन का हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और इवेंचुअली हेलोफॉर्म तो इसके अंदर फॉर्म होगा ही होगा। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। तो देखिए इसके अंदर एसिटोफिनॉन हमने लिया। एसिटोफिनॉन जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। अब इस एसिटोफिनॉन के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं Br2 + NaOH तो जब इनकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसे केस में बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होके इनिशियली बनता है इसका सॉल्ट, इसमें कुछ ऐसा बन जाएगा और ये CH3 जो होता है इट विल गेट कन्वर्टेड टू ब्रोमोफॉर्म। यहाँ बन जाएगा CHBr3, ये ब्रोमोफॉर्म यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड फॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका अगर हम देखें एसिटोफिनॉन की रिएक्शन किससे होगी, NaOH Br2 के साथ और इसमें हेलोफॉर्म बनेगा। ये 2,1S यानी इसका आंसर आएगा। तो 2,1S कौन सा ऑप्शन है हमारा, A ऑप्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है आई होप आपको ये पता होगी, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन विच गिव 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो रिएक्शन यहाँ पे आने वाली है वो आने वाली है पर्किन कंडेंसेशन। आइए देखते हैं कौन से में पर्किन कंडेंसेशन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो बेंजल्डिहाइड की पेट रिएक्शन होती है पर्किन कंडेंसेशन, क्लास में आपको डायरेक्टली बताया गया था। अब पर्किन कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड की इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट। ये पहचान होती है पर्किन रिएक्शन की और इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 3,3P कौन सा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ध्यान दें गर्ल्स एंड बॉयज़ तो ऐसे केस में ये बेंजल्डिहाइड हमारे पास है और ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। जब इन दोनों में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होते हुए यहाँ से अल्फा एच निकल के नेगेटिव चार्ज आता है जो यहाँ अटैक करता है इस कार्बन एटम पे, इससे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इवेंचुअली पूरी पर्किन रिएक्शन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, पर पूरा कंडेंसेशन जब यहाँ पे ख़त्म होगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक तो सिनेमिक एसिड, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, और यहाँ पे बन जाएगा एसिटिक एसिड। कई स्टूडेंट्स को शायद कंप्लेन होगी कि यहाँ पे पूरी रिएक्शन गिवन नहीं है, बाकी कंडीशन गिवन नहीं है। तो देखिए कंडीशंस सारे सेटिस्फाई यहाँ पे दे नहीं रखे, पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए था कि इसमें सारी चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पे NaOH दिया हुआ है तो इसमें कितने मोल किसके दिए हुए हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, पर बेंजल्डिहाइड में अगर सामने एसिटिक एनहाइड्राइड है तो आपके दिमाग में पर्किन कंडेंसेशन के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए था। सो गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चन यानी 1/3 जो पेपर था वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। और पेपर का जो लेवल था ओवरऑल आई विल से कि कंसेप्चुअल तो था पर ओवरऑल इट वाज क्वाइट इजी, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें नहीं था। हाँ गलती होने को तो इसमें गलती बहुत हो सकती है, पर आई होप आपने गलती बहुत ही कम की होंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ दी 6 आपके सही होंगे। नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशंस में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड आउट ऑफ 6 आपके टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।